कि पूरा 1 घंटा में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आपके हाथों में रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सुनिएगा, भारत का जो है कि आपको न्यायपालिका को ही जो है कि आपको न्यायपालिका को जब पढ़िएगा तो आपको पता है कि न्यायपालिका जो होती है ना स्वतंत्र होती है, मतलब इसके इसके लिए कोई जो है कि इसको रोक टोक नहीं है, ये जो है कि आपको सबसे परे है, मतलब इसको क्या रखा गया है, पूरा का पूरा स्वतंत्र रखा गया है, क्लियर है। जब न्यायपालिका को पढ़िएगा, न्यायपालिका 3 हिस्से में आपको पढ़ना होगा। सबसे ऊपर में आपका आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है कि आपको आता है, जिसको सिविल कोर्ट के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, क्लियर है यहाँ तक। अब जरा बातों को समझिएगा, जो हमारा न्यायाधीशीय पैनल है, जो हमारा जो पैनल होता है ना वो त्रिभुजाकार रहता है। सबसे नीचे में जो है कि आपको देखिएगा, सबसे नीचे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है। उसके ऊपर चलिएगा तो हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट के ऊपर चलिएगा तो सुप्रीम कोर्ट होता है। मतलब मैक्सिमम आप किस कोर्ट तक आप जा सकते हैं, अगर कोई केस हारते 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 तक जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। और इसी में सुप्रीम कोर्ट का जो है कि आपको चर्चा है, और सुप्रीम कोर्ट हमको पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, इसके भाग कौन से भाग में सुप्रीम कोर्ट का चर्चा होने वाला है, तो भाग 5 में होने वाला है। किसमें होने वाला है, भाग 5 में होने वाला है। अनुच्छेद अगर पूछेगा सुप्रीम कोर्ट की चर्चा 124 से लेकर जो है कि 147 तक जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो है कि आपको होने वाली है। कहां से कहां तक, 124 से लेकर 147 तक, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो है कि आपको होगी। देखिएगा, सबसे पहला भारत शासन अधिनियम आता है, जिस शासन अधिनियम को कहते हैं 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के तहत एक जो है कि आपको बात लिखा जाता है, संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। और इसी संघीय न्यायालय के तहत जो है कि आपको सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, 124 आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है कि आपको किया जाता है, क्लियर है। इसमें किया जाता है 124 में जो है कि आपको किया जाता है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया तो मूल जो है कि आपको संविधान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो है कि आपको देखने को मिलेगा 8 न्यायाधीश था। कितना न्यायाधीश, 8 न्यायाधीश था। एक जो है कि आपको मुख्य न्यायाधीश और 7 कैसा न्यायाधीश, 7 जो है कि आपको अन्य न्यायाधीश जो है कि आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये मूल संविधान में था। लेकिन न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने या घटाने का जो है कि आपको नैतिक जिम्मेदारी किसके हाथों में होता है, कौन बढ़ा सकता है, कौन घटा सकता है, संसद जो है कि आपको बढ़ा सकता है और घटा सकता है। संसद, राष्ट्रपति गलती हो जाएगा, कौन घटा बढ़ा सकता है, संसद घटा बढ़ा सकता है। लेकिन एक बात लिखा गया है कि इस 8 से कभी जो है कि आपको सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या इस 8 से कम नहीं होगी। बढ़ाकर जितना करना है संसद कर ले, लेकिन 8 से कम जो है कि आपको नहीं कर सकता है, क्लियर है। वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में कितना न्यायाधीश होगा, तो वर्तमान में जो है, अच्छा मूल संविधान में मूल में लिखा हुआ है कि 8 से कम जो है कि आपको नहीं रख सकते हैं, है ना, मूल ही में लिखा हुआ है। जब गठन किया गया ना उसी समय जो है कि आपको लिखा गया ये बात, है ना, उसी समय जो है कि आपको बात लिखा गया। और वर्तमान में जो है कि आपको 33 प्लस 1 बराबर कितना होता है, 34 जो है कि आपको होता है। कितना है वर्तमान में जो है कि आपको 34 जो है कि आपको होने वाला, क्लियर है। आगे चलते हैं, और अगर 34 से और बढ़ाना होगा तो कौन बढ़ा सकता है, तो और बढ़ाना होगा तो संसद जो है कि आपको बढ़ा सकता है, क्लियर है, संसद जो है कि आपको बढ़ा सकता है, ठीक है। अब आइए, जैसे आगे आगे बात करेंगे फिर चर्चा होगा, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट को फिर क्लियर करते हुए चलेंगे। आइएगा, पहले जो है कि आपको टॉपिक से शुरू करते हैं। देखिएगा, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हुए, जहां जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम लेते हुए, स्क्रीन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, बढ़ाया बातों को, चलिए बढ़ाते हैं। देखिएगा क्या बोलता है, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है, तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को पास जो है कि आपको होता है। या न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने या घटाने का अधिकार भी किसके हाथों में होता है, ये संसद के हाथों में जो है कि आपको होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो नवीनतम स्वरूप है इसको कब स्थापित किया गया, 28 जनवरी 1950 को जो है कि आपको किया गया। कब किया गया, 28 जनवरी 1950 को जो है कि आपको किया गया, क्लियर है। आगे चलते आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है कि भारत का सर्वोच्च जो है कि आपको न्यायालय के कार्यवाहक जो है कि आपको मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको नियुक्त करता है। कौन करता है, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी भी नियुक्ति जो है कि आपको राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है, क्लियर है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 जो है कि आपको होने वाली है। एक हो गया मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 प्लस 1। अच्छा, कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, नहीं, अभी वर्तमान के हिसाब से यही जो है कि आपको है 34 जो है कि आपको न्यायाधीश जो है कि आपको हो सकते हैं। छापने में गलती किया है, बढ़ा सकता है संसद जो है कि आपको चाहेगा तो, क्लियर है। आगे चलते हैं।
दूर जो है कि आपको संचार विवाद, जो दूर संचार टेलीकम्युनिकेशन का विवाद होता है, निपटान एवं अपीलीय प्राधिकरण है ना, अपीलीय प्राधिकरण जो है कि इसके लिए निर्णय जो है कि केवल और केवल कहाँ पे चुनौती दिया जा सकता है इसके केस के लिए, इसके केस के लिए जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भारत के किस निधि से दिया जाता है? भारत के संचित निधि से। कौन सी से? संचित निधि से जो है कि आपको दिया जाता है। और याद रखिएगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पेंशन भी कहाँ से दिया जाता है? पेंशन संचित निधि, भारत के संचित निधि से जो है कि आप, राज्य के संचित निधि नहीं से नहीं ना नहीं, सर। वेतन बोलेगा तो देता है। राज्य के संचित निधि से होगा, पेंशन बोलेगा तो संघ के संचित निधि से होगा। क्लियर है? संघ के संचित निधि से होगा। वैसे आगे राज्यपाल चलते का हैं। भी होगा सर सर। जी उल्टा बोल दिए। हाँ, वेतन क्या दिया बोले जाता है आप? भारत के संचित, वेतन दिया जाता है भारत के संचित निधि से ना, और पेंशन दिया जाता है। अरे हम किसका बात कर रहे हैं? तोड़ी के जड़, हाई वेतन कोर्ट होता का है ना। राज्य के संचित निधि से जो है कि आपको होता है, और पेंशन होता है संसद के जो है कि आपको, है ना, संघ के संचित निधि से जो है कि आपको होता है। अच्छा, वेतन इसलिए दिया जाता है कि राज्य के संचित निधि से इसलिए दिया जाता है, कभी वो उस राज्य में काम करता है तो कभी दूसरे राज्य में काम करता है, कभी तीसरे राज्य में काम करता है, इसलिए वेतन जो होता है वो राज्य के संचित निधि से होता है। और पेंशन, पेंशन रिटायर्ड होगा तभी रिटायर पेंशन हो जाए मिलेगा, तब वो इसीलिए मिलेगा पेंशन जो है कि नहीं। आपको मिलता है ना संसद के संचित निधि से जो है कि आपको मिलता है, संघ के संचित निधि से मिलता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं किंतु परंतु वाली अभी बात तुम नहीं है। कॉली पढ़े सर, रुकिए देख कर कहाँ बताते आप हैं गलती अच्छे पढ़े से। होंगे, ठीक ना, गलती पढ़े होंगे, जहां पढ़े होंगे गलती पढ़े होंगे, ठीक है, इसमें तो सॉरी नहीं जब पढ़े। ऐसा रहेगा तब तो क्वेश्चन गलत हो अरे जाएगा सर, फिर एकदम कैसे? गलती है, अगर कहीं छापले भी है तो गलती छपले, है ना, गलती छपा हुआ, नहीं तो कहीं और कुछ होगा छापा हुआ, है ना। देखिए उसको एक बार और। बात हाँ, पढ़ाई तो सर राज्यपाल के बारे में बोले थे ना, जैसे उसका हो सकता वेतन है राज्य के देखिएगा कल, संचित लेकिन ये निधि से, बात और कभी नहीं हो पेंशन। सकता है। चलिएगा आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कि आपको किसके लिए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है कि आपको करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति जो है कि आपको करता है। देखिएगा, सुनिएगा, सुनिएगा क्या होता है। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति की बात करेंगे ना, सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 124 के 2 के तहत होती है। किसके तहत होती है? 124 के 2 के तहत जो है कि आपको होती है, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कि आपको किया जाता है। और राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? तो कोलेजियम सलाह देता है। कौन सलाह देता है राष्ट्रपति को? कोलेजियम जो है कि आपको सलाह देता है। और कोलेजियम की बात करेंगे, कोलेजियम में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? कोलेजियम प्रथा में न्यायाधीशों की संख्या 5 सर। 5 न्यायाधीश होता है, 4 अन्य न्यायाधीश होता है, और एक भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको होता है ना। और यही कोलेजियम सलाह किसको देता है? यह कोलेजियम सलाह देता है भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो राष्ट्रपति जो है कि आपको नियुक्त जो है कि आपको करते हैं किसी न्यायाधीश को। अगर कोलेजियम के 2 न्यायाधीश, अगर कोई न्यायाधीश के जो है कि आपको नियुक्ति पर सवाल खड़ा कर देता है ना, सवाल खड़ा कर देता है, तो क्या करता है? सवाल खड़ा कर देता है तो उसकी बात को जो है कि आपको नहीं आगे की ओर भेजा जाता है, वहीं पे स्टॉप जो है कि आपको कर दिया जाता है ना। आप एक बुक पढ़ाएं कि नहीं उसमें? हाँ, कौन सा बुक है, जरा देखें हम भी। ये रेयांस वाला जो ये क्वेश्चन पे है। कहाँ लिखल है? क्या नंबर पॉइंट पे लिखल है? दिया है ना कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश हाई कोर्ट का राज्य वेतन जो है कि आपको राज्य के साथ, ये तो बात हम भी बोल रहे हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं? पेंशन आप बोल रहे थे ना? नहीं वेतन बोल रहे थे हम सर, बोले पेंशन बोल रहे हैं, पेंशन नहीं लिखा है, साफ साफ तो लिखा ही हुआ है कि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया हुआ है, साफ साफ तो लिख ले। कहाँ गलती लिख ले? यही बात तो हम बोल रहे थे तब से। कौन इसमें हम सही बोल रहे थे? नहीं सुन लिए होंगे दूसरा सर, दूसरा सुन लिया है ना। मिलेगा पेंशन, वेतन पेंशन एक ही वही बात तो वही जो है कि आपको लिखा है ना। यही बात भी हम दिए थे कि हाँ, हर एक राज्य में जो है कि आपको अलग अलग राज्य में जो है कि आपको जाता है। वही तो सोचे कि ऐसा गलती कहाँ कोई नहीं लिख सकता, ठीक है, सॉरी सर, कोई नहीं लिख सकता। उल्टा सुनाई चलिए कोई बात। चलिए आगे सुनिएगा, 5 न्यायाधीश होते हैं। 5 न्यायाधीश में से अगर 2 न्यायाधीश, कोई व्यक्ति ये नाम का व्यक्ति है, इस पर जो है कि खारिज कर देता है, तो ये जो है कि राष्ट्रपति के लिए जो है कि आपको नहीं जाएगा इसकी नियुक्ति के लिए। 5 में से अगर 2 न्यायाधीश किसी जो है कि व्यक्ति, पार्टिकुलर व्यक्ति पर अगर सवाल खड़ा कर देता है, तो वो कोलेजियम आगे उसकी नियुक्ति के लिए जो है कि आपको नहीं भेजेगा, ठीक है, नहीं भेजेगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले वो भारत का क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक जो है कि आपको होना चाहिए।
ठीक है। कम से कम एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वो 5 वर्षों के लिए जो है कि आपको जज का काम करना चाहिए। कितना वर्ष जज होना चाहिए हाई कोर्ट में? 5 वर्ष। 5 वर्ष तक जो है कि आपको हाई कोर्ट में जो है कि आपको जज का काम करना चाहिए। या हाई कोर्ट में 10 साल तक किसका काम करना वकील। चाहिए? वकील का काम जो है कि आपको करना चाहिए। किसके काम? 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील का काम जो है कि आपको करना चाहिए। और राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता होना चाहिए। अगर ऐसी सुविधाएं सारी है, योग्यता सारी है, तो वो भारत का क्या बन सकता है? भारत का राष्ट्रपति बन न्यायाधीश सकता है। और चलिए न्यायाधीश। आगे चलो। हाँ, राष्ट्रपति न्यायाधीश क्यों बन सकता है। बनेगा सर? न्यायाधीश। राष्ट्रपति बोल रहे हैं, न्यायाधीश बन सकता है। राष्ट्रपति इसको जो है कि आपको बनाएगा, उसको जो है कि आपको नियुक्त करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये वृद्धि करने की शक्ति जो है कि आपको संसद के पास जो है कि आपको शक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो वह राष्ट्रपति द्वारा संसद की अनुशंसा पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाती है। कैसी प्रक्रिया? महाभियोग नहीं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया जो है कि आपको चलाकर इसको जो है कि क्या किया जाता है? इसको जो है कि आपको हटाया जाता है। क्लियर है? इसको जो है कि आपको हटाया जाता है। क्लियर है? आगे चलिएगा। देखिएगा, सेवानिवृत्त रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी जो है कि आपको न्यायालय में क्या नहीं कर सकते हैं? वकालत नहीं कर सकते हैं। ये भी बात लिख दिया गया है। मतलब कि अगर आप न्यायाधीश के पद से आपका रिटायरमेंट होता है तो आप किसी दूसरे राज्य या किसी भी न्यायालय में जाकर वकील का काम जो है कि आप नहीं करेंगे। ये भी बात जो है कि आपको कहता है। ठीक है, नोट में करके लिखा हुआ है। आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है कि सामान्यतः उच्चतम न्यायालय के सभी मामलों की सुनवाई नहीं जो है कि आपको दिल्ली में होता है, परंतु किसके अनुमोदन पर यह जो है कि आपको अन्य स्थान पर भी सुनाया जा सकता है? तो यह सुनवाई किया जा सकता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पे, राष्ट्रपति के अनुशंसा पे जो है कि आपको कहीं और भी इसका सुनवाई किया जा सकता है। अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन चाहेगा तो कर सकता है ना? चाहेगा तो कर सकता है। देखिएगा, आगे बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्त रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? तो रिटायरमेंट की आयु होती है 65 साल। अगर वही हाई कोर्ट की बात कर देगा तो हाई कोर्ट में कितना साल? हाई कोर्ट में जो है कि आपको 62 साल जो है कि आपको होता है। कितना साल होता है? हाई कोर्ट में जो है कि आपको 62 साल होता है। अगर बीच में इसका मन किया कि ना हमको नहीं रहना है न्यायाधीश, रिटायर्ड जो है कि बीच में इसको मन किया कि हम जो है कि आपको छोड़ देते हैं, तो इस इस्तीफा जो है कि किसको जाकर देगा? इस्तीफा, त्याग पत्र राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र जो है कि जाकर सौंप जो है कि आपको देगा। ठीक है, आगे देखिएगा। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित जो है कि आपको रखता है? तो संवैधानिक मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार 134 के 1 के तहत जो है कि आपको रखता है। किसके तहत? 134 के 1 के तहत जो है कि आपको रखता है। आगे देखिएगा, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो संविधान के न्यायाधीशों की संख्या 5 जो है कि आपको होनी चाहिए। मतलब कि 5 गो बेंच वाला में जो है कि यह केस जाएगा। जैसे डबल बेंच हुआ ना, ट्रिपल बेंच हुआ ना, 3 गो जज, वैसे कितने जज वाला पैनल में यह केस जाएगा? वैसे जाएगा 5 जज वाला ये केस पैनल में जो है कि आपको ये केस जाने वाला है। कौन सा मामला है? तो निर्वाचन संबंधित, उच्चतम न्यायालय के संविधान के निर्वाचन संबंधित जो है कि कोई अगर मामला होगा, उसकी सुनवाई करने के लिए न्यूनतम कम से कम कितनी? तो कम से कम 5 जजों की जो है कि आपको बेंच बैठानी पड़ेगी। आगे देखिएगा, आगे दिया है अनुच्छेद जो है कि आपको दिया है भारतीय संविधान के भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा है। और अनुच्छेद 124 से लेकर कहां तक? 147 तक ये प्रावधान किया गया। आगे चलिएगा, 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन करने का प्रावधान करता है। 126 की बात करेंगे। 26 में कार्यकारी जो है कि आपको क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस का जो है कि आपको नियुक्ति करने की बात करता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जस्ट थोड़ा देर पहले आपने देखा है, कौन करता है? राष्ट्रपति जो है कि आपको करते हैं, है ना। कार्यवाहक किसी को मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको कहेंगे, एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है कि आपको कहेंगे। 127 क्या बोलता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कि आपको किया जाएगा। कौन से न्यायाधीश है? एडहॉक जजों की नियुक्ति जो है कि 127 के तहत जो है कि आपको किया जाएगा। जरा समझिएगा एडहॉक जज क्या होता है, कैसे आता है, नहीं आता है। देखिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का कोरम या गणपूर्ति पूरा नहीं हो पाता है, तब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट से न्यायाधीशों का बुलाना ही क्या कहलाता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कि आपको कहलाता है। क्या तदर्थ न्यायाधीश में
कैसे न्यायाधीश आएंगे, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट की योग्यता रखने वाले न्यायाधीश हैं वही जो है कि आपको आते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट की योग्यता रखने वाले न्यायाधीश कैसे न्यायाधीश होंगे, या तो वो क्या तदर्थ कितना साल न्यायाधीश। तक आपको, कितना साल तक वो जो है कि हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम करना चाहिए, 5 5 साल साल, तक 5 हाई वर्ष कोर्ट में, न्यायाधीश, 10 या वर्ष 10 वकील। साल तक जो है कि 10 आपको वर्ष वकील। वकील के रूप में जो है कि आपको काम करना चाहिए। ऐसे जो है कि व्यक्ति तदर्थ न्यायाधीश जो सॉरी तदर्थ न्यायाधीश एडॉक जजों की नियुक्ति जो है कि आपको किया जाएगा। और बार बार पूछा जाता है एडॉक जजों की नियुक्ति किस कोर्ट से किया जाता है, तो कोर्ट से किया जाता है हाई कोर्ट से। और किस जगह पे किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। तदर्थ न्यायाधीश हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। 128 की बात करेंगे। 128 में जब केस का लोड बढ़ जाता है तो सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड जज हो चुके हैं उनको कार्य पर क्या दोबारा फिर से जो है कि आपको बुला लेना, यही क्या कहलाता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कि आपको कहलाता है। किस आर्टिकल में जिक्र है सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, 128 में जो है कि आपको होने वाला है। तो 127 क्लियर है, 128 क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, बार बार पूछता है 127 और 128 पूछता है, ठीक है। 129 की बात करेंगे। 129 क्या बोलता है, 129 बोलता है कि उच्चतम न्यायालय क्या होगा, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय जो है कि आपको होगा। और अभिलेख न्यायालय जो है कि आपको उच्चतम न्यायालय को घोषित जो है कि आपको किया गया है किसके तहत, 129 के तहत जो है कि आपको किया गया है। और 130 क्या बोलता है, 130 बोलता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान है ना निर्धारित करने में मुख्य जो है कि आपको न्यायाधीश की क्या होगी, मुख्य न्यायाधीश की शक्ति जो है कि आपको होगा, 130 बोलता है। और 131 जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का क्या है, मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा करता है। आर्टिकल नंबर किसमें है, आर्टिकल नंबर 131 में जो है कि आपको होने वाला है। 136 की बात करेंगे। 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की जो है कि आपको विशेष जो है कि अनुमति का प्रावधान जो है कि 136 में है। और 137 की बात करेंगे, उच्चतम न्यायालय की अपने जो है कि आपको निर्णय में पुनः विचार जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति जो है कि आपको किसमें है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुनः विचार अपने ही जो है कि निर्णय का पुनः विचार करने का शक्ति किस आर्टिकल में जो है कि सुप्रीम कोर्ट को मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 137 में जो है कि आपको दिया गया है। और 141 की बात करेंगे। 141 में इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी जो है कि आपको न्यायालय के लिए क्या होगा, जो भी कानून बनाएगा, जो भी विधि बनाएगा, वो सब न्यायालय को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय जो है कि बनाती है, किस आर्टिकल में जिक्र है, आर्टिकल नंबर 141 में इसकी जिक्र जो है कि आपको किया गया। 143 की बात करेंगे। 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से क्या है, परामर्शीय जो है कि आपको शक्ति का वर्णन जो है कि आपको मिलता है। राष्ट्रपति चाहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से क्या ले सकते हैं, परामर्श जो है कि आपको ले सकते हैं 143 के तहत। और 145 की बात करेंगे। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति जो है कि आपको दिया गया है, 145 के तहत जो है कि आपको दिया गया। और 146 क्या बोलता है, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जो भी अधिकारी की नियुक्ति होगा, जो भी पदाधिकारी की नियुक्ति होगा, जो भी सेवक की नियुक्ति होगा, सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत होगा, 146 के तहत जो है कि इसकी नियुक्ति की जाएगी। आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन भत्ता और पेंशन भारत के किस निधि से दिया जाता है, तो भारत के ये जो है कि आपको संचित निधि पर जो है कि आपको भारित होता है, मतलब भारत के संचित निधि से जो है कि आपको दिया जाता है। आगे देखिएगा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य होने वाले विवाद का निर्णय करने के लिए उच्चतम न्यायालय को जो है कि आपको शक्ति आती है। उच्चतम न्यायालय को शक्ति कहां से आती है, तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत, मतलब कि आर्टिकल नंबर 131 के अंतर्गत जो है कि आपको यह विवाद कहाँ जाएगा, यह विवाद जो है कि आपको जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कौन कौन से विवाद सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, जरा सुनिएगा। अगर कोई सुनिएगा कौन कौन विवाद जो है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर कोई राज्य और केंद्र के बीच विवाद हो जाता है, वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, वो डायरेक्ट जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है। अगर कोई राज्य और भारत सरकार के विरुद्ध जो है कि आपको विवाद हो जाता है, तो ये जो है कि आपको जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर कोई राज्य और एक और राज्य मतलब दूसरा राज्य और एक तीसरा तरफ से कौन रहेगा, भारत सरकार रहेगा, इसका भी विवाद कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। चौथा, राज्य का विवाद अगले राज्य से विवाद हो जाएगा, तब भी ये कहाँ जाएगा, तब भी ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा।
ये सब जो विवाद होंगे ना वो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको जाएंगे। यही सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार जो है कि आपको कहलाता है, मूल अधिकारिता कहलाता है। किस आर्टिकल में चर्चा है, आर्टिकल नंबर 131 में इसकी चर्चा जो है कि आपको किया गया है। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने के लिए संसद से ना होगा सर? हाँ, संसद द्वारा जो है कि आपको महाभियोग जैसी प्रक्रिया चल, इधर सबसे पहला क्लास शुरू कितना किया तो आर्टिकल उसी में से है सर बताया। वो? कौन सा आर्टिकल कितना है वो, वही सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट का जज को हटाने के लिए आर्टिकल नहीं है आर्टिकल आर्टिकल ऐसा तो कोई याद नहीं इसका आ रहा है ना। हो सकता है आर्टिकल ठीक है तो सर। होगा ही, याद नहीं आ रहा है इसका कौन सा आर्टिकल है ना। आर्टिकल इसका होना चाहिए 124 का ही सब क्लॉज जो है कि आपको होना चाहिए, है ना। 124 का जो है कि आपको सब क्लॉज 124 का 5 है। कितना है, 124 का 5, ठीक है, 124 का ठीक है 5 है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है कि उच्चतम न्यायालय के, है ना, उच्चतम न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो है कि आपको किस वाद विवाद में दिया गया, तो यह दिया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब आया था, ये आया था 1973 में जो है कि आपको आया था। कब आया था, 1973 में जो है कि आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, यही प्रावधान किया गया। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया ना, एडहॉक जजों की नियुक्ति केवल और केवल कहाँ होगी, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी, एससी में जो है कि आपको होगी। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को उनके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश का पूर्णावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू करने के लिए शक्ति जो है कि आपको देता है, जस्ट हुआ है। कौन सा अनुच्छेद है, 137 के तहत जो है कि ऐसा होता है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान, भारत में संविधान की मूल जो है कि आपको संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है, तो यही स्रोत न्यायिक जो है कि आपको समीक्षा होता है, जुडिशियल रिव्यू जो है कि आपको होता है। आर्टिकल नंबर 137 में इसका जिक्र किया गया है। और अगला देखिएगा, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको होता है, बहुत बार क्वेश्चन आपको मिला होगा, कौन व्याख्या करता है, इसकी व्याख्या जो है कि आपको सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको करता है। देखिएगा यहाँ पर दो टाइप का प्रश्न है। प्रश्न ये है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। अगर ये अंतिम शब्द को हटा दे और पढ़ लीजिए क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है, तो यहाँ पर दोनों होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों होगा। लेकिन अंतिम अधिकार किसके पास होगा, तो ये होगा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन दे के आपको फंसा लेगा, और फंसाएगा ऐसा कि पता नहीं चलेगा, है ना, और जो है कि फंस जाइएगा। ठीक है, अंतिम अधिकार दिया है तभी इसका आंसर क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। लेकिन अगर तो ये तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय स्टार्ट तो इस यहाँ से भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं, संविधान की व्याख्या बस दो ही कोर्ट कर सकता है, एक सर्वोच्च न्यायालय, एक जो है कि आपको, है ना, उच्च न्यायालय, दो ही जो है कि आपको कर सकता है ना। आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले जो है कि आपको आते हैं, तो मूल अधिकार के जो भी प्रवर्तन होते हैं, जो मूल अधिकार जिसका भी छीना जाता है, इसके लिए आप दो जगह का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जो है कि आपको जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है, तो संरक्षक होता है पिता जो है कि आपको होता है, सर्वोच्च न्यायालय जो है कि आपको होता है। कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। न्यायाधीशों की उन मुक्तियां के बारे में जो है कि आपको दिया है। आर्टिकल 121 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण से संबंध में संसद पे जो है कि आपको चर्चा पर क्या लगाया गया है, चर्चा पर प्रतिबंध जो है कि आपको लगाया गया है। कोई भी न्यायाधीश का कैसा आचरण होगा, उस आचरण के लिए संसद में बैठकर आप जो है कि आपको क्या नहीं कर सकते हैं, चर्चा नहीं कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल कहता है चर्चा नहीं करने के लिए, आर्टिकल नंबर 121 जो है कि आपको कहता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी जो है कि आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। कोई अगर गलत भी दिया है या सही भी दिया है, तब भी इस पे संसद में कोई चर्चा नहीं होने वाली है। किंतु जब ऐसे न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव संसद में विचार जो है कि आपको चल रहा होता है, तब उस संबंध में आचरण पर संसद में क्या हो सकती है, चर्चा जो है कि आपको हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति को हटाना है
हटाने का प्रस्ताव संसद में रख दिया है तब चर्चा कीजिए, लेकिन हटाने का प्रस्ताव नहीं है संसद में तब उस व्यक्ति पर आप चर्चा संसद में नहीं कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है उसके लिए? आर्टिकल नंबर 121 जो है कि उसके लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर है? आगे देखिए। संसद का चर्चा उच्च न्यायालय में नहीं ना हो सकता सर? नहीं, संसद की कार्रवाई की चर्चा उच्च न्यायालय में नहीं हो सकता है। संसद के अंदर हाँ। कौन सा कार्रवाई चल रहा है उसकी जांच भी जो है उच्च न्यायालय नहीं करेगा, ठीक ना। दोनों अपने एक दूसरे से पृथक होने वाला है। आगे चलते हैं। भारत में प्रथम जो है कि दलित जो है कि आपको मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे। दलित मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको कौन हुए? तो न्यायमूर्ति केजी जो है कि आपको बालकृष्ण जो है कि आपको होने वाले हैं। दलित जो है कि आपको मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। आगे देखिएगा। भारतीय संविधान, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस जो है कि अधिकारिता के अंतर्गत आता है? तो सभी विवाद जो है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। कौन से अधिकार के तहत? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत जो है कि आपको आता है। और मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का भी वर्णन जो है कि आपको किसमें देखने को मिलता है? मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन जो है कि 131 में जो है कि आपको देखने को मिलता है ना। आगे देखते हैं। अगला बोल रहा है कि कानूनी जो है कि आपको मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में किसी से जो है कि आपको परामर्श लेने का अधिकार होता है। तो राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत ले सकते हैं? तो आर्टिकल नंबर 143 के तहत जो है कि आपको ले सकते हैं। रिपीट हो रहा है बार बार एक ही सवाल को। आगे देखिएगा। अगला बोल रहा है कि मूल अधिकार व्यक्तियों को जैसे उससे सबसे अच्छा जो है कि आपको लगे उस तरह अपने जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम जो है कि आपको बनाता है। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ जो है कि आपको किसके केस में दिया गया? स्टेट ऑफ पंजाब के केस में जो है कि आपको दिया गया था, है ना। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का केस में यह बोला गया था कि जो अगर कोई व्यक्ति है उसको जैसा जो है कि अच्छा लगे अपने जीवन का रूपरेखा जो है कि आपको तैयार करने के लिए वह व्यक्ति क्या होता है? स्वतंत्र जो है कि आपको होता है। ये गोलकनाथ बनाम जो है कि पंजाब राज्य में जो है कि आपको दिया गया। संविधान, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। आर्टिकल 32 के तहत अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है कि आपको खटखटा सकते हैं। और 226 के तहत किस कोर्ट का? 226 के तहत हाई कोर्ट का दरवाजा आप क्या कर सकते हैं? खटखटा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में चार भागों में जो है कि आपको बांटा गया। अपीलीय क्षेत्राधिकार को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में जो है कि आपको बांटा गया है। देखिएगा, एक है संवैधानिक विषय से जुड़ा अगर कोई अपील करना चाहते हैं इसके लिए कौन सा अनुच्छेद जिम्मेदार है? संवैधानिक विषय अगर है तो 132 है। अगर कोई सिविल विषय से कोई जुड़ा मामला है तो उसके लिए 133 के तहत जो है कि अपील कर सकते हैं। अगर कोई आपराधिक मामले से अगर आप जुड़े हुए हैं तो 134 के तहत जो है कि आपको क्या कर सकते हैं? अपील जो है कि आपको कर सकते हैं। और विशेष अनुमति देने जाने वाला अपील जो है कि आपको इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? 136 नंबर के आर्टिकल में जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए जो है कि किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए कि आपको चाहिए? तो 10 वर्ष अभी बता ही दिए। या 5 वर्ष तक क्या रहना चाहिए? 5 वर्ष तक या जो है कि आपको जज जो है कि आपको रहना चाहिए। जज 10 साल वकील हो गया, 10 साल क्या हो गया? वकील जो है कि आपको हो गया। और 5 साल जो है कि आपको क्या होना है? जज जो है कि आपको होना है। दोनों में से कोई एक है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। न्यायिक पूर्णावलोकन जुडिशियल रिव्यू देता है सर, राष्ट्रपति के नजर में विधि का बहुत बड़ा ज्ञाता है। हाँ, तो वो तब बोलबे किया, जस्ट अभी बता रहे थे तो ये बात बोलबे किया है कि राष्ट्रपति के राष्ट्रपति आपको थोड़ी जानता है, कोलेजियम आपको जानता है। कोलेजियम में जैसे ही आपका नाम डिनोट हुआ वैसे ही आप कुछ ना कुछ जानकार है तभी कोलेजियम में नाम गया आपका, है ना। राष्ट्रपति बोलने के लिए सिर्फ है कि राष्ट्रपति के लिए। कोलेजियम में चला गया, जब तक आप ज्ञानी नहीं है तब तो कोलेजियम में जाएगा कैसे, है कि नहीं। आगे देखिएगा। आगे बोल रहा है कि न्यायिक पूर्णावलोकन का अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक जो है कि आपको घोषित कर देगा। अगर संसद अगर ऐसा कोई कानून बना देती है ना, बना देती है, ठीक है, जो संविधान का क्या हो जाए, संविधान का उल्लंघन करे, संविधान के विपरीत कानून अगर होता है तो ऐसे सभी कानून को जो है कि असंवैधानिक घोषित कौन कर देगा? असंवैधानिक घोषित कर देगा सुप्रीम कोर्ट कर देगा। और इसी को क्या कहते हैं? न्यायिक जो है कि पूर्णावलोकन जुडिशियल रिव्यू जो है कि आपको कहते हैं। एकमात्र संविधान संशोधन कौन सा है जिसे
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खंडन या खत्म कर दिया गया, बताते हुए कि ये संविधान के विपरीत है। बताइए वह संविधान संशोधन कौन सा है? 99 वाला। हाँ सोचिए कौन सा। 99। चलिए एक ही आदमी बताएंगे, और कोई? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में आया था। कब आया था? 2014 में आया था। और इसी को जो है कि आपको क्या कर दिया, इसी को जो है कि आपको खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित जो है कि आपको कर दिया। काहे के लिए किया? तो इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की चर्चा की गई थी। कोलेजियम को समाप्त करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की गठन करने की बात कही गई थी, और इसी के तहत जो है कि आपको क्या किया, इसको जो है कि आपको खंडन कर दिया, समाप्त जो है कि आपको कर दिया। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि भारत के न्यायालयों में किन्हें जो है कि आपको, है ना, किन्हें या किसे जो है कि आपको अभिलेख न्यायालय जो है कि आपको माना जाता है। तो अभिलेख न्यायालय आर्टिकल नंबर 215 के तहत, कौन सा? 215 के तहत जो है कि आपको हाई कोर्ट होगा। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, किस आर्टिकल में जिक्र है? हाँ 229। 129। ठीक है, 129 में जो है कि आपको जिक्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोक जो है कि हितवाद PIL की संकल्पना जो है कि उद्गम किस देश से है? तो यह जो है कि कहां से लिया गया है PIL? यह अमेरिका के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। ठीक ना। आगे देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, और इसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक जो है कि आपको मूल्य होता है, और यह किसी पर भी जो है कि आपको, है ना, किसी भी जो है कि आपको न्यायालय में इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता है। मतलब जो भी इसका डिसीजन आएगा ना, वो फाइनल डिसीजन होगा। इसके लिए आप क्या नहीं कर सकते हैं, किसी न्यायालय में इस पे प्रश्न चिन्ह जो है कि आपको खड़ा नहीं कर सकते हैं। किसके रिकॉर्ड पर? ये सर्वोच्च न्यायालय के जो है कि जजमेंट पर जो है कि आपको कर सकते हैं। आगे देखिएगा, मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध जो है कि उच्चतम न्यायालय आर्टिकल नंबर 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत क्या निकालता है? रिट जो है कि आपको निकालने की शक्ति जो है कि आपको होता है। अगला टॉपिक जो होगा वो कौन होगा? राज्यपाल होगा। कौन होगा अगला? राज्यपाल। राज्यपाल, आइए राज्यपाल को जरा देखते हैं, राज्यपाल क्या बोलता है। स्टार्ट करें राज्यपाल को। जी सर। आइए राज्यपाल के बारे में जो है कि आपको अच्छा, राज्यपाल की बात करेंगे, थोड़ा सा विशेष पहले जानकारी आपको दे दे। राज्यपाल की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में देखने को मिलेगा? भाग 153। भाग 6। भाग जो है कि आपको 6 में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? भाग 6 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद कहाँ से शुरू होगा? अनुच्छेद 153 से लेकर जो है कि आपको 153 से लेकर जो है कि 167 तक जो है कि आपको राज्यपाल की 167 तक जो है कि आपको राज्यपाल की चर्चा जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और जो राज्यपाल होता है, राज्य का कार्यपालिका का जो है कि आपको प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका शक्ति का प्रधान जो है कि आपको राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। और लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है कार्यपालिका शक्ति का? वास्तविक प्रधान राज्य में मुख्यमंत्री जो है कि आपको होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसके लिए पहले कुछ आर्टिकल है, उस आर्टिकल को सुन लीजिएगा। आर्टिकल पहला बोलता है कि 152 नंबर, क्या सर आर्टिकल 237 तक है ना राज्यपाल, अकॉर्डिंग टू क्या 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 237 आज उनका प्रश्न। ओहो, लक्ष्मीकांत अकॉर्डिंग टू कहाँ से आ गए हैं सुनिएगा। ये भाग नंबर 6 की बात कर रहे हैं। जो भाग 6 है ना, वो जो है कि आपको 151 से जो है कि शुरू होता है। 151 से लेकर कहाँ तक जो है कि आपको चलता है? भाग 6, है ना। कहाँ से? 237 से जो है कि आपको चलता है। 152 से 151 तक तो उसमें आता है। 152 से लेकर जो है कि आपको 237 तक जो है कि आपको चलता है। ठीक ना। ये पूरा का पूरा भाग 6 है। इसमें विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद सबको जो है कि इसमें पढ़ना है। इसमें सबको पढ़ना है। हम वही पढ़ किसको रहे हैं? केवल और केवल राज्यपाल को पढ़ रहे हैं। इसीलिए ना बोलते हैं कि जानकारी होना अच्छी बात है, और अच्छी जानकारी होना अच्छी बात है। वो आपने जो चर्चा किया वो भाग 6 के पूरे इतिहास के बारे में चर्चा किया। हम भाग 6 में एक ही इतिहास जिसके राज्यपाल के ऊपर अभी चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है? दोनों अपने अपने जगह पे सही है। ठीक है, सही। आगे चलिएगा। क्लियर हो गया होगा आपका भी डाउट। आगे चलिए, देखिए कोई दिक्कत है तो अभी रोक के बता लीजिए, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। सब कुछ बता देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। सुनिएगा, चले आगे देखिएगा। आर्टिकल नंबर 100
सर हाँ आर्टिकल बोलिए, क्या बोल 234 जो है वो कहता है राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति हो सकती है, तो ये तो फिर राज्यपाल से ही रिलेटेड हो गया ना, और फिर 233 भी राज्यपाल से ही रिलेटेड है। अच्छा, तो न्यायिक सेवा मतलब वो किसके लिए बोल रहा है? वो बोल रहा है सिविल कोर्ट में जो है कि आपको जाने की बात कर रहा है, ठीक ना। ये राज्यपाल को मुख्य रूप से जो है कि आपको जो पढ़ना है ना, वो 167 तक जाते जाते राज्यपाल जो है कि आपको समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ऐसे देखिएगा तो राष्ट्रपति जो है कि आपको पूरा पूरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिक्र होता ही है, फिर तो उसको तो पूरा में जिक्र कर लीजिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट का भी तो होती रहता है हाँ। सर। भी बोलिएगा सर, तो अच्छा राष्ट्रपति अच्छा, अध्यादेश सुनिए ना 123 के अब राष्ट्रपति को, अच्छा बताइए कि राष्ट्रपति को किस में पढ़ना है मैडम, पहले ये बात बताइए आप। राष्ट्रपति को कौन से भाग में पढ़ना है? भाग 12 में। भाग नहीं सर, राष्ट्रपति को किस भाग में पढ़ना है? हमको सवाल का जवाब दीजिए ना। राष्ट्रपति को किस भाग में पढ़ना है? भाग 5 में पढ़ना है, ठीक ना। भाग 5 में जो है कि आपको पढ़ना है ना। भाग 5 कहाँ से लेकर कहाँ तक है? भाग 5 बावन से 52 से 151 तक जो है कि आपको भाग 5 है। तो काहे के लिए 151 पर है ना, तो 151 से आगे वाले पे चलते हैं। 151 से आगे वाले पर जब चलेंगे ना, तो ऐसे ही देखिएगा 352 नंबर का अनुच्छेद जानते हैं क्या बोलता है? राष्ट्रपति की आपात राष्ट्रपति का पात क्या है? शक्ति। 352 में राष्ट्रपति शासन लगेगा। सर आपातकाल है, सर आपातकाल। क्लास ऐसे बोलिएगा, अभी क्लास बंद करके चल जाएंगे। तो इतना दिन से पढ़ा यही रहा है कि 352 में राष्ट्रपति शासन कब से हो गया जी? आप लोग कहाँ से आपको दिमाग में राष्ट्रीय आपात आपको नहीं बोलना है कि विश्लेषण करने के लिए, ठीक ना। आप लोग विश्लेषण करने लगते हैं किसी टॉपिक पे, है ना। गुस्सा चला के रख दिया हमको अभी आप। 352 जो है कि आपको जिंदगी भर 352, 356, 360 पढ़ा है, और उसके बाद बोल रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है। कोई बोल रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा 352 में। कहाँ लिखा है राष्ट्रपति शासन लगेगा 352 में? सर 56 में राष्ट्रीय। और अभी तक आप लोग का आंसर नहीं निकल के सामने आया जी। क्या ही आप लोग पढ़ रहे हैं? राष्ट्रीय है सर, राष्ट्रीय। ये 352 में सर राष्ट्रीय आपातकाल 352 राष्ट्रमंडल का सर मंत्रिमंडल का भी जिक्र है 352 में। हमने क्या बोला? 352 में मंत्रिमंडल का जिक्र तो अलग ही चर्चा है, उस पर तो अलग ही करना है। सबसे पहले तो हमने आपसे 352 की बात किया, ठीक है। राष्ट्रीय बात बिल्कुल सही है। अच्छा, तो यहाँ 352, अच्छा ये बोलते कि मंत्रिमंडल की चर्चा है तो हम यहाँ पर रोकते ही नहीं। ये कब आया? अब जाकर बात आया, ठीक ना। इतना जो है कि आपको बताने के बाद भी इतना जो है कि ऐसा कंडीशन रहेगा तो क्लास हम 3-4 दिन के लिए सस्पेंड मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। काहे के लिए ऐसा पढ़ाएंगे, है ना। हाँ करने लगे। मना कर दिए हैं बोलने के लिए, तो हम लोग बोल पेट में नहीं पढ़ा करते रहे हैं हैं सर। के लिए, यही सब करने के लिए पढ़ा नहीं रहे हैं, है ना। यही सब करने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, ठीक ना। आसान सा सवाल का जवाब आप लोग नहीं दीजिएगा, आसान सा सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा तो फिर तो हमरो नाम ना हंसेगा। कितना दिन से पढ़ा कथी रहे हैं कि जब कुछ आ ही नहीं रहा है। तो 352 में क्या है ये पता नहीं है, सबसे नॉर्मल सा अनुच्छेद है ना। हाँ, तो मैडम आपके बातों पे चलते हैं। तो भाग 5 में है तो 352, 356, 360 की बात करेंगे। ये कौन से भाग में इसकी चर्चा होगी? जरा देखिए तो। अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 352, 356 और 360 जो है कि आपको आपातकाल की चर्चा जो है कि आपको किसमें होगा? आपातकाल की चर्चा जो है कि आपको होगा कौन से भाग में है बताइए? आपातकाल की चर्चा कौन से भाग में है? भाग 18 में। राष्ट्रपति की चर्चा, ठीक है। राष्ट्रपति की चर्चा कहाँ है? ठीक है, राष्ट्रपति की चर्चा यहाँ भी जो है कि आपको आ गया, ठीक ना, यहाँ भी आ गया। और जगह राष्ट्रपति की चर्चा दिखाएं। कोई भी क्षेत्र को SC ST क्षेत्र घोषित करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति जो है कि घोषित करता है। तो खाली राष्ट्रपति को भाग 5 में पढ़ना है तो फिर यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? भाग 10 में SC ST का क्षेत्र, है ना। SC ST का क्षेत्र क्या पढ़ रहा है भाग 10 में? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्य रूप से जो होता है उसको वहां पे रखा जाता है, ठीक ना। मुख्य रूप से जो होता है उसको वहां पे रखा जाता है। क्लियर है? आगे चलिए, हम लोग कहाँ पे थे? राज्यपाल पे जो है कि आपको थे। राज्यपाल की बात जो है कि आपको करते हैं, ठीक है। क्लास में बैठल रहिए तो कॉन्सेंस माइंड करके बैठल रहिए, नहीं तो बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10 लोग को पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, है ना। कॉन्सेंस माइंड होना चाहिए, एकदम क्लास में होना चाहिए, है ना। और सबसे अधिक जो है कि आप लोग तो गलती जो है कि आपको करते हैं, है ना। सबसे अधिक सवाल भी पूछते हैं, सबसे अधिक गलती भी आप ही लोग करते हैं। तो इसे सवाल पूछने से क्या फायदा? वैसे आपका डाउट रहने से क्या फायदा जब आपका जवाब में गलती आता है समय पर, है ना।
तो इसे डाउट रखने से क्या फायदा, उससे बढ़िया डाउट नहीं रखिए। डाउट रखिएगा तो पढ़िए कम से कम बढ़िया से, है ना। चलिए तो भाग 6 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 152 से शुरू करते हैं। 152 में क्या होता है? 152 में जो है कि आपको राज्यपाल का पद होता है। किसका पद है? राज्यपाल का पद जो है कि आपको 152 में है। 153 बोलता है कि राज्यों के लिए क्या होंगे? राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। 153 नंबर का आर्टिकल बोलता है। और एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी जो है कि आपको क्या हो सकते हैं? एक राज्यपाल हो सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर जो है कि आपको 153 बोलता है। 154 की बात करेंगे। 154 बोलता है कि राज्यपाल की शक्तियां क्या होंगी, इसके बारे में वर्णन 154 में है। और 155 क्या बोलता है कि राज्यपाल की नियुक्तियां जो है कि आपको किया जाएगा। ये 155 बोलता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है कि आपको कपार पीट के हम था माथा छोड़ देते हैं आज, ठीक ना। क्लास नहीं करवाते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको करवाता है उसका नियुक्ति, है ना। सुप्रीम कोर्ट करवाता है। हे भगवान। के नहीं सर, राष्ट्रपति। चलिए राष्ट्रपति आगे बढ़िए सर। कराते हैं उसका नियुक्ति सर। क्या माने आप लोगों को क्लास छोड़ देते हैं, बंद कर दीजिए। अरे भाई साहब वो शपथ ग्रहण दिलवाता है ना कि नियुक्ति करता है। क्या आप लोग भी क्या ही आप उच्च क्या न्यायालय बोल रहे करते हैं। हैं। मुख्य न्यायाधीश करवाता है शपथ, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ना। हम शपथ की बात किए हैं, हम आपसे क्या पूछे हैं? नियुक्ति बोल रहे तो राष्ट्रपति नहीं करता है सर। तो राष्ट्रपति कितना लोगों का आंसर आया है? राष्ट्रपति कितना लोगों का आया है कि राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो आपके और लोग का भी तो आंसर आ रहा है ना, और लोग का भी तो आ रहा है ना। नियुक्ति और त्याग पत्र राष्ट्रपति करेगा और शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अच्छा सही में आप लोग आज मूड खराब कर दिए क्लास का पूरा। 1 नंबर का क्लास को पूरा 0 बटा सन्नाटा बना दिया। बेकार है, कोई प्रश्न पूछते हैं। सुनिए हम ही बताते हैं। 154 में राज्यपाल की शक्तियां हैं। 155 में राज्यपाल का जो है कि आपको नियुक्ति है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना सालों का होता है बताइए? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति के 50% पर रहता है वैसे। देखिए फिर सुन रहे थे कि यही होता है सर, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत्र जो है कि आपको होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र जो है कि आपको होता है। क्लियर है। लेकिन अगर ऑप्शन में 5 साल आए तो 5 साल लगा देना है, ठीक ना। सामान्य रूप से ये 5 सालों का होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में 5 साल और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत्र भी आए तो बेस्ट ऑप्शन प्रसाद पर्यंत्र है। प्रसाद पर्यंत्र को लेके चलना है, ठीक ना। 156 तक हो गया। 157 की बात करेंगे। 157 में राज्यपाल बनने के लिए योग्यता जो है कि आपको होनी चाहिए, ठीक है। 157 में योग्यता है। 158 में जो है कि आपको वेतन और भत्ता के बारे में जो है कि आपको चर्चा किया गया है 158 में। और 159 की बात करेंगे। 159 में जो है कि इसका शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा किया गया है। और इसका शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? इसका शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है बताइए? हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन? उच्च न्यायालय के जो है कि आपको मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपको दिलवाते हैं। और 161 की बात करेंगे। 161 में राज्यपाल का क्या है? राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति है। कहा क्षमादान की जो है कि आपको शक्ति जो है कि आपको होता है, ठीक ना। क्षमादान की शक्ति है। और इसी में जो है कि आपको बोलता है कि क्या बोले जी सर? 156 में कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल होता है, ठीक है। कार्यकाल, ठीक है। 161 क्षमादान की शक्ति है। इसी में जो है कि आपको कहा गया है कि कोई मृत्युदंड वाले व्यक्ति को यह सजा को क्या नहीं कर सकता है? माफ जो है कि आपको नहीं कर सकता है। और जिसका जो है कि आपको सेना वाला कोर्ट में कोई सजा दिया गया है उसको भी जो है कि आपको माफी नहीं दे सकता है। कौन? राज्यपाल जो है कि आपको नहीं दे सकता है। और लेकिन दोनों को माफ करने का अधिकार किसके पास होता है? तो दोनों को माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास जो है कि आपको होता है, ठीक है। 213 की बात करेंगे। 213 में राज्यपाल का क्या है? राज्यपाल का अध्यादेश है। जब दोनों सदन जब जो है कि आपको विधानमंडल का जो है कि सत्र नहीं चल रहा होगा, अगर उस समय कोई कानून बनाना होगा तो वही कानून बनाएगा। इसी को कहते हैं अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के हाथों में जो है कि आपको होती है। क्लियर है। राज्यपाल के हाथों में जो है कि आपको होती है। 217 की बात करेंगे। 217 में जो भी राज्य में राज्यपाल होंगे, अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाएगा। इनका है सत्यम झा बिहार। बंद कीजिए आप, ठीक ना। आपका रिपीट है, सुनिएगा। हाई कोर्ट में अगर कोई भी न्यायाधीश की नियुक्ति होगा, इसके लिए जो है कि आपको सलाह कौन मांगेगा?
तो राष्ट्रपति सलाह मांगेंगे राज्यपाल से। किस आर्टिकल के तहत सलाह मांगेंगे? तो आर्टिकल नंबर 217 के तहत जो है कि आपको सलाह मांगेंगे। ठीक है, 333 अभी कैंसिल हो गया है। 333 में क्या था? एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति जो है कि आपको विधानसभा में कौन करेंगे? राज्यपाल जो है कि आपको करने वाले हैं। 333 में जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है? 333 में। और आकस्मिक जो है कि आपको परिस्थिति में राज्यपाल का कार्य क्या होगा, इसके लिए चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 160 में जो है कि आपको किया गया है। और मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। 163 में इसकी चर्चा जो है कि आपको किया गया है। और राज्यपाल द्वारा जिला जजों की नियुक्ति किया जाएगा। 233 में इसकी चर्चा जो है कि आपको किया गया है। और राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देना, रोकना, राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन रखना, यह किस आर्टिकल में चर्चा है? 200 आर्टिकल में चर्चा है। पूरा कितना में? पूरा जो है कि आपको 200 में जो है कि आपको चर्चा जो है कि आपको होता है ना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है कि आपको कौन करता है? राज्यपाल जो है कि आपको करता है। मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में मंत्री की नियुक्ति भी जो है कि आपको राज्यपाल जो है कि आपको करता है ना। राज्यपाल जो है कि आपको करता है। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर एक राज्यपाल सुनिएगा, एक राज्यपाल दो अगर राज्यों का राज्यपाल बनता है, एक राज्यपाल अगर 2 राज्यों का राज्यपाल जो है कि आपको बनता है, तो उसका वेतन तय कौन करता है? उसका वेतन कौन तय करता है? राष्ट्रपति जो है कि आपको तय करता है। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति उसका वेतन जो है कि आपको तय करने का काम जो है कि आपको करता है। राज्यपाल अगर बनना है तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? कितना साल आपका आयु पूरा होना चाहिए राज्यपाल के लिए? 35 साल जो है कि आपको पूरा होना चाहिए। ठीक ना, 35 ईयर जो है कि आपको ओल्ड होना चाहिए। 35 साल जो है कि आपको आयु पूरा होना चाहिए। भारत के नागरिक होने चाहिए, है ना। किसी भी जो है कि आपको लाभ के पद पर जो है कि आपको नहीं होने चाहिए, अथवा संसद अथवा विधानमंडल के कोई जो है कि सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर आप होंगे तो राज्यपाल के शपथ ग्रहण से पहले उस जगह से आपको क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा जो है कि आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि आप यहाँ पर शपथ ग्रहण जो है कि आपको ले सकते हैं, है ना। और शपथ ग्रहण कौन दिलवाएगा? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है कि आपके शपथ ग्रहण को पूरा करवाएंगे। क्लियर है? ये मोटे मोटा जानकारी था। आइए सेशन में आते हैं। जो जानकारी यहाँ पर अच्छा लगेगा उसको हम समझाते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं। का बोले कि वेतन है कि वो राष्ट्रपति तय करता है। ठीक है, राष्ट्रपति तय किया तो 2 गो में अगर है तो दोनों जगह से मान लो डिवाइड करके भी तो हो सकता है। 2 राज्य में है तो दोनों राज्य, हाँ क्या दोनों राज्य में दोनों? जैसे मतलब? बोले कि अगर मान लेते हैं कि बिहार का राज्यपाल बिहार में भी और बंगाल में भी है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी है, तो मान लेते उसका वेतन राष्ट्रपति तय किया, ठीक दे रहा है, तो हो सकता है कि बिहार से भी वेतन चला जाए और बंगाल से भी, दोनों हाफ डिवाइड करके दे दे। हाँ हो सकता है, वो तय करेगा। मतलब इसको कितना देना है, इसको कितना देना है, ये तय करेगा राष्ट्रपति, तय करेगा। बिल्कुल, है ना। देना तो दोनों का है। तय जो है कि आपको करेगा कौन? तो ये राष्ट्रपति जो है कि अनुपातिक हिसाब से तय करके जो है कि आपको देगा। बोलेगा आपको इसको इतना देना है, आपको इसको इतना देना है। ठीक है, आगे देखिएगा। पहला प्रश्न बोलता है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह कनाडा के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। देखिएगा, कनाडा के संविधान की बात करेंगे। कनाडा के संविधान से हम लोग जीएसटी कहाँ से अपनाए हैं? जीएसटी कनाडा के संविधान से जो है कि आपको अपनाए हैं। राज्यपाल कहाँ के संविधान से लिए हैं? कनाडा के संविधान से जो है कि लिए। अवशिष्ट सूची कहाँ के संविधान से लिए हैं? कनाडा के संविधान से जो है कि आपको लिए हैं। और संगठनात्मक व्यवस्था ये कहाँ के संविधान से लिए हैं? ये भी कनाडा के संविधान से हम लोग लिए। ठीक है, आगे चलिए। राज्यपाल की कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख जो है कि आपको, राज्य के कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल जो है कि आपको होता है। ठीक ना। लेकिन वास्तविक पूछ दे तो वास्तविक होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री जो है कि आपको होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक ना। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद जो है कि 155 के अंतर्गत जो है कि आपको किया जाता है। 155 जब अभी बता रहे थे तो वहां पे बोले थे कि राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत जो है कि आपको किया जाता है। और इसकी नियुक्ति करने का अधिकार किसके हाथों में होता है? इसकी नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के हाथों में होता है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों का जो है कि आपको मनोनीत जो है कि आपको किया जाता है। इसके बारे में फॉर्मूला बताए थे, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12 जो है कि आपको था। यही ना फॉर्मूला था 5 प्रकार का। आगे चलते हैं। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा के सदस्य है तो उस तिथि को जो राज्यपाल का लाभ का पद धारण करेगा, उस तिथि से जो है कि आपको उसका पद जो है कि आपको संसद अथवा विधानमंडल से क्या करना पड़ेगा? रिक्त जो है कि आपको करना पड़ेगा। रिक्त जो है कि आपको मान लिया जाएगा, है ना। जिस दिन ये शपथ ग्रहण करेगा वहां का पद इसको छोड़ना पड़ेगा, रिक्त जो है कि आपको होगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में, है ना, एक जनजातीय जो है कि आपको कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? छत्तीसगढ़ में, है ना, उड़ीसा में,
है ना, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में और झारखंड में इस जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल जो है कि आपको करता है। और राज्य विधानसभा के सत्रावसान करने की घोषणा, सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? सत्रावसान हो या विघटन हो, सत्रावसान या विघटन दोनों जो है कि आपको किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन स्थगन करने का काम कौन करता है? स्थगन करने का काम स्पीकर करता है। सही, हाँ स्पीकर बोल दीजिए, जहां पर जो स्पीकर होगा ना, मतलब उतना बोलने से अच्छा है कि बोल दीजिए पीठासीन अधिकारी। कौन है? जिस सदन में होगा उस सदन का पीठासीन अधिकारी बोल दीजिए। ठीक, जो भी विधानसभा है तो विधानसभा अध्यक्ष, अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद का सभापति जो है कि आपको करेगा। ठीक ना, सभापति करेगा। जहाँ विधान परिषद में आता वहाँ भी तो राज्यपाल 1/6 करता होगा। यहाँ विधानसभा सिर्फ है, वहाँ तो है ही नहीं, तो वहाँ पर करेगा किस पर? आपके पास जो है कि घर में आपका जो है कि आपको संतान में बेटे नहीं है तो बेटा का ब्याह कैसे कर लीजिएगा? है ना, संतान बेटा भी तो होना चाहिए तब ना ब्याह होगा। जब बेटे भी नहीं है तो ब्याह कहाँ से होगा? हाँ, तो वहाँ जहाँ है वहीं पर करेगा, उसके अलावा कहीं नहीं करेगा। ठीक ना, है विधान परिषद, विधानसभा में कैसे करेगा? विधान परिषद। ठीक है, आगे चलते हैं। वहाँ तो जीत के आता है। सही, यहाँ पर भी विधान परिषद का मतलब उपसभापति होगा। अच्छा, यहाँ ज्वाइंट सेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सभा का अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं तो राज्यसभा का उपसभापति। तो यहाँ ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है, यहाँ ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है। राज्य के विधान ज्वाइंट सेशन नहीं होता है ना, ज्वाइंट सेशन यहाँ पर नहीं होता। यहाँ यस या नो में फैसला दीजिए, है ना, यहाँ ज्वाइंट सेशन जो है कि आपका नहीं। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या बोल रहा है कि राज्यपाल किसके सलाह पर जिला जो है कि आपको न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कि आपको करते हैं, हस्तांतरण करते हैं या पदोन्नति, मतलब कि इनको जो है कि आगे बढ़ाते हैं। ये किसके जो है कि आपको कहने पर, सलाह पर? तो ये हाई कोर्ट के सलाह पर जो है कि आपको, है ना, हाई कोर्ट के सलाह पर ऐसा जो है कि आपको करते हैं। राज्यपाल को वेतन और भत्ता किस जो है कि आपको निधि से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से जो है कि आपको, राज्य के संचित निधि से। लेकिन अगर इनका बोल दे पेंशन, पेंशन बोल दे तो कहाँ से मिलेगा पेंशन? भारत के संचित निधि से जो है कि आपको मिलेगा। लेकिन भारतीय संविधान, भारत के संविधान में राज्यपाल का विरुद्ध जो है कि आपको महाभियोग चलाने का प्रावधान, इसमें महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर इसका देखेगा, सरकार देखेगी कि सही से काम नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति को कहेगी, राष्ट्रपति इसको डायरेक्ट हटा देंगे, है ना। इसीलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को क्या करता है? धारण जो है कि आपको धारण करता है। राज्यपाल किस महाभियोग नहीं, कोई महाभियोग कोई बनेगा तो उसको सीबीआई, इनकम टैक्स और छापाने नहीं मार सकता है क्या? राज्यपाल जब पद पर रहिएगा ना तब नहीं मार सकता है, लेकिन पद से जैसे ही हटिएगा ना बाकी सब जो है मार सकता है, कोई दिक्कत नहीं। महारानी राष्ट्रपति जैसा है। यस सर। नहीं तो वो राज्य का सुविधा जो है क्या मिलता है, वैसे राष्ट्रपति वाला पूरा सुविधा नहीं है। राज्य में जो है कि सुविधा उसको मिलता है, महामहिम होता है राज्य का जो है कि प्रथम नागरिक होता है ना, राज्य में जो है कि आपको मिलता है ना। उसके लिए एक वेब सीरीज देखिएगा, वेब सीरीज का नाम है महारानी, है ना, महारानी जो है कि अच्छा वेब सीरीज समझाएगा राज्यपाल कितना बड़ा घोटालाबाज होता है ना। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। अगला बोलता है कि आपको राज्यपाल जो है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख लेता है। अभी जस्ट बताए थे कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर जो है कि आपको 200 में जो है कि आपको होता है। राज्यपाल का मासिक वेतन की बात करेंगे, वेतन कितना होता है? 3.5 लाख जो है कि आपको होता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी जो है कि आपको होता है। 7वें नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत, है ना, एक व्यक्ति को 2 या 2 से नहीं सुनिए एक चीज को डायरेक्ट, अच्छा यहाँ पर फिर से समझाना पड़ेगा, अच्छा से देखिएगा। 7वां नंबर के संविधान संशोधन में 2 बात होता है। क्या क्या बात होता है जरा देखिएगा। 7वां नंबर के संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया गया, आप अपने हिसाब से सही है। 7वें नंबर के संविधान संशोधन में 2 बात कहा जाता है। एक कहा जाता है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी का राज्य का श्रेणी है, उस राज्य की श्रेणी को क्या कर दिया गया? समाप्त जो है कि आपको कर दिया गया। और साथ साथ 7वें नंबर के संविधान संशोधन में ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या हो सकता है? राज्यपाल नियुक्त जो है कि आपको हो सकता है। राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति भी जो है कि आपको योग्य जो है कि आपको होता है। अगर चाहेगा तो दोबारा भी राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है। ये भी कौन सा संविधान संशोधन में बात बोला गया? 7वें संविधान संशोधन में बात बोला गया। और सरोजिनी नायडू बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, VVI क्वेश्चन
सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने की जो है कि आपको पिंजरे में निवास करने वाला तोता या चिड़िया का जो है कि आपको संज्ञा दिया। मतलब बोला कि सोने का जो है कि पिंजरा है और उसमें कौन रह रहा है, उसमें रह रहा है राज्यपाल रह रहा है। ये किसने कहा था? ये सरोजिनी नायडू ने जो है कि आपको कहा था। ठीक ना, सरोजिनी नायडू ने जो है प्रथम राज्यपाल वही ना बनी थी सर। हाँ, सरोजिनी नायडू जो है कि आपको बनी उत्तर प्रदेश की, है ना। बोलिए। जो आर्टिकल 200 था वो वहाँ पे लाइए थोड़ा, जो 3.5 लाख रुपया वेतन था वहाँ पे से बोलिए से ऊपर कीजिए। हाँ हाँ, यहाँ है राज्यपाल की अनुच्छेद के राष्ट्रपति विचार। इसमें मेरे बुक में सर 201 दिया हुआ आर्टिकल। अच्छा देखिए, हम जान रहे थे कि ये हम समझ गए थे कि ये प्रश्न आपका होगा, इसीलिए हम इसका जवाब पहले से तैयार रखे थे, है ना। हम जान रहे थे कि आपका सवाल की होगा। 200 पर जितने पहुंचा है ना, तो आपको हमको अब सब बताना पड़ेगा। 200, 201, 202 सब जो है कि आपको बताना पड़ेगा, तब जाके आपका क्लियर होगा। देखिएगा 200 में बोलता है ना कि विधेयक पर जो है कि आपको राज्यपाल क्या कर सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं। अगर वो विधेयक पर रोक लेते हैं तो वो जो है कि आपको रोकना राज्यपाल के लिए, है ना, राज्यपाल के लिए कि हम जो है कि आपको रोक रहे हैं, किसको दिखा देंगे? राज्यपाल को दिखा देंगे। अगर राज्यपाल बोलेंगे सही है तो हम साइन जो है कि आपको कर देंगे, ठीक है। लेकिन कोई विधेयक आया और उस विधेयक को बोले कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है, इस पे जो है कि राष्ट्रपति फाइनल करेंगे कि क्या होगा नहीं होगा, राष्ट्रपति के हाथों में रख देंगे, तो उसके लिए 201 नंबर का जो है कि आपको होगा, है ना, 201 नंबर का होगा, ठीक है। ये बात हम जान रहे थे कि ये सवाल होवे करेगा, दूसरा कोई सवाल नहीं उत्पन्न होता है। एक बार और उत्पन्न हुआ है क्लास में, ठीक है। आगे चलते हैं सर। एक क्वेश्चन है सर, 7वां संविधान संशोधन में सर ये 7वें भाग को हटाया गया। 7वें भाग में क्या था सर? ABCD वाला भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। भाग 7 में क्या था? भाग 7 में जो है कि आपको ग्रुप A ग्रुप B राज्य था, ABCD क्रम का जो है कि आपको राज्य था, है ना। इसी को समाप्त कर दिया आर्टिकल सर, उसको जो निरस्त किया था। आर्टिकल नंबर 237 है ना सर, 237 आर्टिकल की 238 निरस्त कर दिया। 238 होगा, 238 है ना, 238 होगा। 37 तो जो है कि आपको उसमें होगा, राज्य वाला में होगा, 238 होगा जी, राज्य में क्या सर? 238 नंबर का आर्टिकल था, इसको निरस्त जो है कि आपको किया था, है ना। 238 नंबर का आर्टिकल सर। ये अभी जो बता रहे थे, एक संविधान संशोधन में एक को बात लिखा जा सकता है कि बहुत सारा बात लिखा जा सकता है, ये बताइए। एक संविधान संशोधन में एक बात लिखा जा सकता है कि बहुत सारा बात लिखा जा सकता है। तब तो अगर वैसे देखिएगा, है ना, तब तो अगर वैसे देखिएगा तो फिर आप अरे आपका नेटवर्क इशू है, बहुत सारा बात लिखा जा सकता है। हाँ, लिखा जा सकता है। तब ये बात कैसे आप बोल रहे हैं कि 107 में एक बात होगा? 107 में अभी जस्ट बताएं कि 107 में ये भी बात लिखा गया है कि राज्यपाल जो है कि आपको एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल जो है कि आपको बन सकते हैं। ये भी बात जो है कि आपको साथ में संविधान संशोधन में बात कहा गया है। अच्छा, अभी जो है कि वर्तमान का संविधान संशोधन आते हैं तब आपका दिल और दिमाग सब खुलेगा। 104 संविधान संशोधन क्या बोलता है बताइए? 104 नंबर का संविधान संशोधन क्या बोलता है सर? उसको ना आपको मतलब एंग्लो इंडिया से जो हटा दिया गया है वही है ना सर? अच्छा, एक बात वो हो गया, और कोनो बात बोलता है 104 नंबर का? हाँ सर जी। सर SC/ST में कुछ है सर, उसका शायद SC के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए, मतलब कि 2030 तक बढ़ाया गया। कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब वहां भी 2 बात लिखता है, एगो बोलता है एंग्लो इंडियन को समाप्त कर रहे हैं, और जो है कि दूसरा बात लिखता है कि SC/ST के हम 10 साल आरक्षण को और क्या कर रहे हैं, रोक न लगा दिया है सर। मतलब रोक लगाना, वही जो है कि आपको रोक लगा दिया, मतलब उसी को स्टे जो है कि आपको कर दिया गया। अब समाप्त नहीं कर सकते हैं उसको, रोक लेना कर सकते हैं, रोक लगा दिया गया, समाप्त नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा आगे चलिएगा। राज्यपाल के द्वारा किए जाने वाले नियुक्तियां क्या 2030 तक बोले हैं सर? हाँ जी, 2030 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर? बहुत क्वेश्चन है, सब पूछते हैं। कोई दिक्कत होगा तो फिर पूछिएगा, नहीं तो फिर बढ़ने दीजिए हमको। 9:02 हो गया, 9:10 पर क्लास खत्म करेंगे, सुनिएगा चाहे जितना हो जाए, है ना।
राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति और अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य के विश्वविद्यालय के उप कुलपति है ना, वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है ना। और जो है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। एक प्रश्न हम पूछते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अगर सदस्य अपना इस्तीफा देना चाहेंगे तो अपना इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को देंगे, यही कहना है? यस सर। तो दूसरा नंबर का सवाल सुनिएगा। दूसरा सवाल ये बोलता है, सुनिए पहले दूसरा नंबर का सवाल सुन लीजिए, उसका आंसर बोलिएगा। दूसरा सवाल ये बोलता है कि अगर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाना हो तो कौन हटा सकता है? अब बताइए। राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो दूसरा नंबर सही है, पहला नंबर गलती है। पहला नंबर इस्तीफा देना हो तो राज्यपाल को देगा। किसको देगा? राज्यपाल को देगा। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। राज्यपाल को देगा इस्तीफा, अपना राज्यपाल को देगा। नियुक्ति यही कर रहा है तो इस्तीफा भी इसी को देगा, लेकिन हटाना हो तो इसको हटा नहीं सकता। हटाने के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है सर। आगे, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श जो है कि आपको दे सकता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी जो है कि आपको प्राप्त है। निलंबित कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति भी जो है कि आपको कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए, अभी जस्ट बताएं, एक आंग्ल भारतीय के लिए अनुच्छेद नंबर 333 और समाप्त कर दिया गया किसके तहत? 104 नंबर के संविधान के तहत 153 में राज्यों के राज्यपाल होंगे। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में निहित होगी? राज्यपाल के हाथों में निहित होने वाली है। 160 में आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल का क्या क्या कार्य होगा, इसके बारे में चर्चा है। 161 में क्षमादान का शक्ति जो है कि आपको राज्यपाल को मिलता है। 163 में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। आर्टिकल 200 दे ही दिया। आर्टिकल 200 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की जो है कि अनुमति करना या राष्ट्रपति के विचार के लिए जो है कि आपको रोक लेना। या देखिए 201 यहाँ पर दे दिया आप साफ 201 में दिया है कि राज्य विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की कार्यवाही, राष्ट्रपति उस पर क्या फैसला करते हैं ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। 201 के तहत ये रखा गया। 201 खत्म हो गया। 213 की बात करेंगे, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की क्या होती है? शक्ति होती है। और 233 में राज्यपाल के द्वारा जिला जजों की क्या की जाती है? जिला जजों की नियुक्ति जो है कि आपको किया जाता है। ये जो है कि आपको 233 में होने वाला है। और वो बच्चा है राज्यपाल, खत्म हो गया राज्यपाल। अगला दिन नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक राज्य विधान मंडल जो है कि आपको शुरू करेंगे। अब भी जो 201 दिखाए हैं वो वाला तो निकलाइए मेरे में।